हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट में। आज की हम वीडियो में कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो कि क्लास सिक्स्थ की है। उसमें हम कवर करेंगे चैप्टर फर्स्ट। तो ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ की है, उसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। इसमें हमें पढ़ना है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में किस तरीके से हमारा अर्थ प्लेस किया गया है। इसके साथ साथ हम सोलर सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि स्टार के बारे में, सन के बारे में, कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से नॉर्थ पोल आपको डायरेक्शन दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास सिक्स्थ का चैप्टर फर्स्ट। ये वीडियो ओवरव्यू के बाद बनाई जा रही है। ओवरव्यू में हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफी को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें हमें पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। सोलर सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा सन और प्लैनेट्स। तो किस तरीके से ये प्लेस होते हैं ये हम देखते हैं। ये आप बीच में देख रहे हैं, ये सन है। देखिए आप बिल्कुल बीच में, ये सन है। उसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे प्लैनेट। किस तरीके से प्लैनेट सोलर सिस्टम में प्लेस हैं ये देखते हैं। जो सन के सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है वो है मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस, फिर आता है अर्थ। अर्थ कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। याद रखना है आपको, थर्ड प्लेस पे आता है अर्थ, थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन। फिर उसके बाद आता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरीके से आपको सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। अब ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? ये सन है और ये रिवॉल्व करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये रिवॉल्व होता है कि सन के चारों ओर ये रिवॉल्व कर रहे हैं। रोटेट का मतलब होता है कि ये खुद में ही घूम रही है, कुछ इस डायरेक्शन में घूम सकती है। यानी कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया। तो ये रिवॉल्व कर रही है कुछ इस तरीके से। आप जब भी शाम होती है तो देखते होंगे कि धीरे धीरे आपको कुछ जो स्टार हैं वो दिखाई देने लगते हैं, कुछ बिंदी सी दिखाई देने लगती हैं। तो ये डॉट्स आपको जो दिखाई देते हैं इन्हें कहते हैं स्टार। पहले आपको स्टार्टिंग में ये आपको एक दो ही दिखाई देंगे, फिर धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। कैसे होगा? क्योंकि सन जो है, हमारा जो सन है वो धीरे धीरे सेट होता है, और धीरे धीरे सेट होगा तो जो भी हमारे स्टार हैं जिनकी कम रोशनी है सूरज से, सूरज की रोशनी ज़्यादा क्यों दिखती है हमें? हालांकि स्टार्स की रोशनी, कई स्टार्स की रोशनी सूरज से बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमें सूरज की रोशनी में वो दिखाई नहीं देते। क्योंकि क्योंकि सूरज की जो डिस्टेंस है वो हमारे काफ़ी पास है। हमसे ज़्यादा दूरी पर सूरज नहीं है, लेकिन जो स्टार हैं ये बहुत ज़्यादा दूर हैं। इतने ज़्यादा दूर हैं कि कई स्टार तो सूरज से भी बड़े हैं, सन से बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित हैं। तो आपको धीरे धीरे नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे कि बढ़ते जाएंगे इन डॉट्स के नंबर। डॉट्स मतलब स्टार। और धीरे धीरे इतने बढ़ जाएंगे कि ये नंबरलेस हो जाएंगे, आप इनको गिन नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टार देखने को मिलेंगे। सो स्काई आफ्टर सनसेट में आपको क्या देखने को मिलता है कि आप नोटिस करेंगे 1 और 2 ब्राइट डॉट्स देखने को मिलेंगे जो साइन कर रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, एंड यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, क्योंकि वो नंबरलेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ गए हैं, तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते। दी होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी साइनिंग ऑब्जेक्ट। टाइनी साइनिंग ऑब्जेक्ट इससे कहा गया है स्टार। यहाँ पे टाइनी साइनिंग ऑब्जेक्ट कहा गया है स्टार्स को। ये आपको समझ में आया होगा। तो कई तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है और कई बहुत डिम भी हैं। यानी कि जो बहुत ज़्यादा डिम है, तो आप देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात के 9 बज जाते हैं, तब वो दिखाई देते हैं कई स्टार। तो इतने ज़्यादा डिम है कि वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में ही दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ क्या है, शाम को ही दिखाई देने लगते हैं, 7 बजे ही दिखाई दे जाएंगे आपको। जो हमारा स्काई है ये डायमंड से भरा पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है हमें रात में कि ये डायमंड से भरा पड़ा हुआ है। डायमंड मतलब आप देखेंगे कि स्टार से भरा पड़ा हुआ है,
लेकिन उनका जो दिखावट है वो ऐसी है जैसे डायमंड जैसे चमक रहा हो। तो डायमंड जैसे लगते हैं हमें जो स्टार ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल का मतलब क्या होता है, पहले देखेंगे फिर थोड़ी देर आपको गायब होते हुए देखेंगे, फिर एकदम से दिख जाएंगे, इसे कहते हैं ट्विंकलिंग। लेकिन जब आप बहुत केयरफुली बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे स्टार्स को, तो आप देखेंगे कि कुछ तो ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। ऐसा, और जो ये स्टार होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, वो क्या है, सिंपली ग्लो करते हैं। ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर यानी आप देखेंगे कि जो आप बल्ब देखते हैं तो उसके आसपास आपको रोशनी देखने को मिलती है, फिर थोड़ी गायब हो जाएगी, जो चकाचौंध बोल सकते हैं आप। तो उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये सेम एग्जैक्ट सेम साइन करते हैं जैसे कि हमारा मून करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं करते हैं, फ्लिकर नहीं करते, मतलब कि आपको दिखाई देंगे फिर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत कम रोशनी वाले होते हैं, इसलिए ये ट्विंकल नहीं करते हैं। अब आपको इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ देखने को मिलेगा मून। मून मतलब चंद्रमा। ये आपको मोस्ट ऑफ द डेज देखने को मिलता है। हाउएवर इट मे अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन। अब क्या है, आपको कभी मून बहुत ज़्यादा शेप में ऐसे देखने को मिलेगा, क्वार्टर हाफ में देखने को मिलेगा, कभी आपको हाफ में देखने को मिलेगा, कभी आपको फुल में देखने को मिलेगा। तो इसके शेप वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप में ये आपको देखने को मिलेगा। पोजीशन भी इसकी अलग अलग होती हैं। मान लीजिए कभी यहाँ पे है, कहीं कल आपको यहाँ पे दिखाई दे, परसों आपको यहाँ पे दिखाई दे, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। फिर आपको डिफरेंट टाइम्स में भी दिखाई देता है। जैसे कि कभी अगर फुल मून होगा तो वो आपको जल्दी दिखाई देने लगेगा, अगर कभी क्वार्टर हाफ होगा तो आपको बहुत लेट दिखाई देगा। तो डिफरेंट टाइम्स में भी आपको मून दिखाई देता है। अब जब भी आप आसमान में देखते हैं तो आप देखेंगे हर रोज उसका साइज आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। अब महीने में आपको एक बार मून फुल मून में दिखाई देगा। फुल मून मतलब कि बिल्कुल सर्कल में दिखाई देगा। और जिस दिन हमें ये सर्कल में दिखाई देता है उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा यानी कि रोशनी से भरी हुई रात। रोशनी से भरी हुई रात को हम कहेंगे पूर्णिमा। ये फुल मून हमें देखने को मिलता है मंथ में एक बार। उसके जस्ट एक दिन बाद आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी मून का आपको अस्तित्व नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई भी मून देखने को नहीं मिलेगा। फोर्टनाइट लेटर आपको कोई भी मून देखने को नहीं मिलता है। इसे कहते हैं हम न्यू मून और न्यू मून नाइट और अमावस्या। अमावस्या को आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिलेगी। अगर आप बाहर छत पे जाके देखेंगे तो पहले के दिन से आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मून की जो लाइट है वो अर्थ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस देखने को मिलेगी जब भी अमावस्या होती है। ऑन दिस डे यू कैन नॉट वॉच नाइट स्काई बेस्ट बिकॉज इट इज़ क्लियर नाइट। अब आपको इस दिन क्या होगा, बहुत अच्छे से स्काई दिखाई नहीं देगा। स्काई में आपको कलर जैसे दिखाई देता है, थोड़ा सा आपको स्काई कलर दिखाई देता है। तो उस तरीके से आप स्काई को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इट इज़ अ क्लियर नाइट। इसे हम कहते हैं क्लियर नाइट। क्लियर नाइट जिसमें कि हमें मून देखने को नहीं मिलता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। आपको पता है कि हमें मून और जो स्टार्स हैं वो हमें डे टाइम में दिखाई क्यों नहीं देते? तो ये हमने पहले ही देखा, क्योंकि हमारे सूरज की जो रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये हमसे पास है, इसलिए जो स्टार हैं इससे भी ज़्यादा जो एनर्जी रखते हैं, इससे भी ज़्यादा जो साइन करते हैं, वो बहुत दूर हैं। इसीलिए हमें इसकी रोशनी की वजह से, सन की रोशनी की वजह से ये जो स्टार हैं वो देखने को नहीं मिलते और मून देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि इन सभी की रोशनी को छुपा देती है हमारी आंखों के सामने। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। तो ये हमने देखा कि जो नाइट स्काई में आपको स्टार देखने को मिलते हैं वो दिन में क्यों नहीं देखने को मिलते, क्योंकि ये सूरज की रोशनी के कारण छिप जाते हैं। छिपते नहीं हैं, वो क्या होता है, जब
कोई आपको थोड़ी सी टॉर्च है, आपकी छोटी सी टॉर्च है, और आप वहीं पे हेलोजन जला दें 100 वाट की, तो आपको वो उसका उजाला ही दिखाई नहीं देगा। ये मान लीजिए आपकी 2 एम्पेयर की है, तो ये इसकी रोशनी क्या ही दिखाई देगी, आपको कुछ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपके सामने हेलोजन जल रही है पूरी। तो इसी तरीके से हमें सोलर सिस्टम में चीज़ें देखने को मिलती हैं। सन की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और जो स्टार हैं उनकी रोशनी थोड़ी कम होती है, इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देते डे टाइम में। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इसका मतलब है सन, सूरज, चंद्रमा और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन कर रहे हैं नाइट स्काई में, उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज किन्हें कहते हैं? सूरज को, चंद्रमा को, और वो सभी ऑब्जेक्ट जो कि शाइन करते हैं नाइट स्काई में, उन्हें कहते हैं हम सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे कि आपको सन देखने को मिलता है, कई स्टार भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी हमें स्टार्स की हीट हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित होते हैं, इसीलिए हम इनकी हीट को फील नहीं कर पाते। तो जो बहुत बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि सन है और भी जो स्टार हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। सन जो है वो गैस से बना हुआ है, बहुत जो स्टार्स हैं वो भी गैस से बने हुए हैं, तो इसीलिए ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसीलिए इनके पास खुद की लाइट होती है। लाइट क्यों होगी? अगर ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, अगर वो जलेगी गैस, तो जब गैस जलेगी तो उससे रोशनी पैदा होगी, और रोशनी पैदा होगी तो रोशनी से क्या होगा? आपकी लाइट ही तो आ रही है, तो वो आपकी जब अर्थ पे लाइट पड़ती है तो देखेंगे आप अर्थ पे उजाला हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अर्थ पे लाइट देखने को मिलती है। अब जो हमारा जो सन है, इस पे जो गैस मिलती है वो है हीलियम। हीलियम गैस से ये बना हुआ है, टोटली ये हीलियम गैस से बना हुआ है, और ये हीलियम गैस सालों साल से जलती हुई आ रही है। विच दे एमिट्स इन लार्ज अमाउंट। अब जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। द सन इज अ स्टार। जो सन है हमारा ये भी स्टार ही है, और ये जो बॉडी हैं उन्हें हम स्टार कहते हैं। किन्हें? जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो बहुत बड़ी हैं और हॉट हैं उन्हें हम स्टार कहते हैं। जैसे कि सन, सन भी एक स्टार है, आका स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। नाइट स्काई में आपको जो ट्विंकलिंग स्टार देखने को मिलते हैं, जो चमकते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, वो आप देखेंगे कि सन के सिमिलर हैं। वो आपको सन के सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये छोटे देखने को मिलेंगे। छोटे क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं। जैसे कि अर्थ यहाँ है, सन यहाँ है, और कई कई स्टार तो यहाँ है, तो देखिए आप कितनी ज़्यादा दूरी हो जाएगी, इसलिए हमें ये बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। अब कैसे हम हीट फील करेंगे इनकी? ना ही लाइट फील कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हमें ये तभी दिखते हैं जब सन हमारा सेट हो जाता है। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ये हमने डिस्कस किया है अभी। आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को देखिए। आपने कभी आसमान में अगर देखा हो नाइट के टाइम पे, तो आपने देखा होगा कुछ स्टार बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और एक स्टार उनमें देखने को मिलेगा आपको कि उसकी रोशनी तो कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा वो ट्विंकल कर रहा है। तो वो कौन सा स्टार है? वो है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार, यहाँ पे जो ये गर्ल पॉइंट कर रही है, देखिए ये है नॉर्थ स्टार। ये 2 पॉइंटिंग स्टार आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी लाइन में आपको थर्ड जो स्टार देखने को मिलेगा वो है नॉर्थ स्टार। तो इस तरीके से आपको नॉर्थ स्टार देखने को मिलता है। जब भी आप आसमान में देखते हैं
तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आपको पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, कुछ वेरियस पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे स्टार्स के, जिन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। कहाँ से कहाँ तक ये मैं बताता हूँ। जब भी आप while watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars, these are called constellation। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कॉन्स्टिलेशन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है या डिफाइन कॉन्स्टिलेशन, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। कॉन्स्टिलेशन में आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि देखिए ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। इसे हम कहते हैं अर्सा मेजर। क्या कहेंगे? अर्सा मेजर। अर्सा मेजर और बिग बियर, इसे बिग बियर भी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। जो सप्तऋषि है वो हमें काफी आसानी से सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन हमें बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है। इसको आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 स्टार का ये ग्रुप है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। सप्तऋषि यानी कि आप देखेंगे 7 स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तऋषि में 7 आपको स्टार देखने को मिलेंगे। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये जो 7 स्टार हैं आपको एक कुछ इस पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे कि ये अर्सा मेजर का एक पार्ट बनाते हैं। सो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक काम करना है। जब भी आप शाम होती है तो किसी आप बड़े को बोलिए, अपने एल्डर को बोलिए, भाई बहन मम्मी पापा जिससे भी आप बोल पाए उन्हें बताइए कि मुझे आज शाम को रात में, यानी कि रात में आपको स्टार और प्लानेट देखने और कॉन्स्टिलेशन देखने की किस तरीके से पैटर्न देखने को मिलते हैं आसमान में, तो वो आपको दिखाएंगे। तो ये आप अपने किसी बड़े को बोलें कि हम मुझे ये चीज़ देखनी है, आप मुझे बताइए, तो वो आपको बता देंगे। तब आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लगता है आसमान में देखना और आप कितनी आसानी से ज्योग्राफी से कनेक्ट हो पाएंगे। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star। पहले क्या था, जो लोग थे उनके पास कंपास नहीं था। अभी क्या होता है, हमारे पास कंपास होता है। इधर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और यहाँ पे आपको एक सुई देखने को मिलेगी। ये जहाँ भी पॉइंट कर जाएगी वो डायरेक्शन आप फेस कर रहे हैं। तो ये कंपास तो अभी आया है। पहले कैसे पता करते थे? पहले हम डायरेक्शन पता करते थे विद दी हेल्प ऑफ स्टार। कैसे? ये आप जो नॉर्थ स्टार देख रहे हैं इससे पता चलता था डायरेक्शन। इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं नॉर्थ स्टार को? पोल स्टार। 2 नाम से जाना जाता है नॉर्थ स्टार को, पोल स्टार। ये हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। अब आप नाम से ही समझ रहे हैं नॉर्थ स्टार, यानी कि ये हमेशा नॉर्थ में प्लेस होगा। ये हमें हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। सो पोल स्टार के बारे में आपको डेफिनेशन याद रखनी है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ओके, ये डेफिनेशन आप पोल स्टार की याद रखेंगे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा आपको एक ही पोजिशन में देखने को मिलेगा। जब भी आप आसमान में देखेंगे, ये कल भी आपको वहीं देखने को मिलेगा, परसों भी वहीं देखने को मिलेगा, अगले आने वाले 10 दिन बाद भी आपको सेम पोजीशन पे देखने को मिलेगा। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। ये जो आप 7 स्टार का ग्रुप देख रहे हैं, इसकी हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि नॉर्थ स्टार जो है, पोल स्टार जो है, वो कहाँ पे है। तो ये जो आप 2 स्टार देख रहे हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं पोल स्टार से, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। इस वजह से हम समझ पाते हैं कि ये स्टार हमारा नॉर्थ स्टार है और पोल स्टार है। विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। सो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम नॉर्थ स्टार देखते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट।
अब क्या है, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके पास खुद की हीट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, जैसे कि अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है। ये जो प्लेनेट हैं इनके पास खुद की हीट नहीं है। अगर सन अगर अभी ख़त्म हो जाए, सन अगर चला जाए, तो आप देखेंगे कि अर्थ पे सारा मौसम जो है वो बेकार हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सारा जो मौसम है कोल्ड हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी 1 सेकेंड में। यहाँ पे मार्स है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये आप देखेंगे कि सन की वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं सोलर प्लेनेट में। हमारे जो अर्थ है उस पे भी जीवन इसीलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे सन देखने को मिलता है अर्थ के पास में, और ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है अर्थ हमारा सारे सोलर सिस्टम में जिस पे कि आपको लाइफ देखने को मिलती है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। सो अर्थ केवल ऐसा प्लेनेट है, अर्थ पूरे सोलर सिस्टम में, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। So, some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. And star मतलब जो सन है उसकी वजह से हमारे अर्थ पे उजाला होता है, उसकी वजह से गर्मी रहती है। Such bodies are called planets. तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी planets की। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the star. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। सो ये आपको प्लैनेट की डेफिनेशन याद रखनी है, यानी कि प्लैनेट जो होते हैं उनके पास खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती, वो लाइट लेते हैं स्टार्स से, और हमारी जो अर्थ है वो लाइट लेती है सन से। अगर सन नहीं होगा तो जो ग्लेशियर हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जो समुद्र है हमारा, सी है, वो विद इन सेकेंड में ग्लेशियर में तब्दील हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सन की वजह से देखने को मिलती हैं, सन की वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ देखने को मिलती है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। ये आपको बस ऐसे ही पता रखना है कि ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से प्लैनेट वर्ड को लिया गया है, विच मीन्स वांडरर्स। प्लैनेटाई का मतलब होता है वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। ये हमने पहले ही देख लिया कि अर्थ पे हम रहते हैं और अर्थ एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम दी सन। ये भी हमने देख लिया कि सन की जो लाइट है वो अर्थ पे पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे गर्म मौसम रहता है, हीट रहती है, जिसकी वजह से हमें लाइफ यहाँ पे सपोर्ट, जिसकी वजह से हमें लाइफ सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। विच इज आर नियरेस्ट स्टार। सन हमारे पास में है, बहुत पास में है, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो थर्ड प्लेस पे है पूरे सोलर सिस्टम में सन के। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस लाइक मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अब क्या है, अगर आप चांद पे खड़े होकर देखेंगे, यहाँ पे अर्थ है, ये आपका सूरज है, यहाँ पे सन है, ये मून है और ये अर्थ है। अब आप जब मून पे आकर देखेंगे अर्थ की तरफ, तो देखेंगे कि ये भी चमक रही है मून की तरह। क्यों? क्योंकि जो सन की जो लाइट है वो अर्थ पे पड़ रही है, और अर्थ पे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जो आपको मून से देखने को मिलेगी। अगर आप अर्थ पे हैं तो आपको मून की लाइट देखने को मिलती है, मून पे जाएंगे तो अर्थ की देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अर्थ जो लाइट लेती है और मून जो लाइट लेता है वो सन से लाइट लेते हैं, इस वजह से वो साइन करते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। ये आपको याद रखना है, जो मून है ये अर्थ की एक सैटेलाइट है। मून को सैटेलाइट कहा गया है अर्थ की। और आपको पूरे सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा मून देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अर्थ के पास ही मून है, आपको बहुत ज़्यादा मून देखने को मिलेंगे, लेकिन अर्थ के पास जो मून है वो केवल एक मून है। और जो मून होते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट क्यों कहते हैं अर्थ की इसे? क्योंकि ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे कि जो अर्थ है हमारी वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जो, जैसे आप यहाँ समझिए, ये अर्थ है हमारी, ये मून है और ये सन है। हमारी अर्थ है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसीलिए हम
मून को कहते हैं अर्थ की एक सैटेलाइट। समझ गए आप? इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, क्योंकि ये कंपेनियन है अर्थ का और इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स टू गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। ये हमने देखा कि जो अर्थ है उसके जैसे बहुत सारे हमें प्लैनेट देखने को मिलते हैं सोलर सिस्टम में। जो सोलर सिस्टम में आपको प्लैनेट देखने को मिलते हैं उनकी टोटल नंबर है 8। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट, यानी कि अर्थ तो है ही एक प्लैनेट, साथ में अदर 7 प्लैनेट्स और, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8। 8 कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये कितने हो गए? हमारे 8 प्लैनेट हो गए टोटल। सो आपको 8 प्लैनेट देखने को मिलते हैं सोलर सिस्टम में, जो कि हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं सूरज से। सूरज की रोशनी से ये हीट और लाइट लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, जैसे कि हमारी अर्थ के पास एक मून है, ऐसे ही बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी मून हैं। जैसे कि आपको जुपिटर पे मून देखने को मिलेंगे, और एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। These are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. इसका मतलब है जब आप टेलीस्कोप का यूज करेंगे और देखेंगे कि जुपिटर जो है उसके चारों ओर आपको कुछ इस तरीके से रिंग देखने को मिलेगी। रिंग देखने को मिलेगी आपको जुपिटर के चारों ओर, ऐसे ही सैटर्न के चारों ओर देखने को मिलेगी, और यूरेनस के चारों ओर भी आपको रिंग देखने को मिलती है। तो ये आप टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में हमें सन, 8 प्लैनेट और सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिलती हैं। सन देखने को मिलता है, ये जो 8 प्लैनेट देखे हमने ये देखने को मिलते हैं। हमें सैटेलाइट देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये मून देखने को मिला हमें, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी देखने को मिलती हैं। इसी और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिलती हैं जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड। तो ये हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं सोलर प्लैनेट में। तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है सोलर सिस्टम में? सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो कि एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड होते हैं। ये जो हैं ये बनाते हैं पूरे सोलर सिस्टम को। हमारा सोलर सिस्टम इन ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी सोलर सिस्टम में। आगे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या? सन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये सन है, उसके बाद आपको मरकरी देखने को मिल रही है, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, और फिर ये देखने को मिल रहा है आपको एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको पत्थर देखने को मिलेंगे। ये है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलता है सन, एक सन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें प्लैनेट देखने को मिलेंगे जो कि है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट में कुछ नहीं है, ये आपको छोटे छोटे बारीक पत्थर देखने को मिलेंगे। कुछ आपको जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कंकड़ होते हैं उस तरीके के आपको यहाँ पे बेल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपको जुपिटर देखने को मिलेगा, सैटर्न, यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नेपच्यून। तो ये हमें प्लैनेट देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे देखेंगे जो मार्स और जुपिटर है इसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, मार्स और जुपिटर के बीच में हमें देखने को मिलता है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये देखा हमने सोलर सिस्टम, किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम होता है, जिसमें कि हेड होता है हमारा सन, और इस तरीके से प्लैनेट आजू बाजू होते हैं सन के। अब देखते हैं हम सन के बारे में। सन क्या होता है? सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि देखिए ये किस तरीके से
सेंटर में। सेंटर का मतलब क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो है सन, लेकिन ये सेंटर भी तो बना रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटर बनाते हुए जाएंगे। तो उस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जैसे ये मरकरी का हो गया, ये वीनस हो जाएगा और ये अर्थ हो जाएगा। तो ये चारों तरफ है ना सन के, इसीलिए ये सेंटर में बोला जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है, हमने पहले ही देखा कि बहुत बड़ा है सन हमारा, और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये भी हम देख चुके हैं कौन सी गैस से बना हुआ है, ये बना हुआ है हीलियम गैस से। हीलियम गैस बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती है हीट की। सो ये बिलियंस ऑफ ईयर से तो जलती आ रही है और ये सूरज को फॉर्म करती है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके पास एक फोर्स होता है जो कि सोलर सिस्टम को बनाए रखता है, जिससे कि पूरे प्लेनेट जुड़े हुए होते हैं और भागते नहीं हैं। इसके पास एक फोर्स ऐसा है कि मरकरी अगर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो यहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा, भागेगा नहीं। जैसे कि हमारी अर्थ के पास ग्रेविटी है, उसी तरीके से सन के पास भी एक फोर्स है जिसे कि पुलिंग फोर्स बोला जाता है, कि ये अपनी ओर खींचता है, जाने नहीं देता है जो प्लेनेट है उनको। सो दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये अगर हीलियम गैस यहाँ पे जल रही है तो ये बहुत ज़्यादा हीट होगी इसमें, और हीट होगी, जल रही है कोई चीज़ तो लाइट भी आएगी, उजाला भी होगा। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। लेकिन हम इसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो सन है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है और ये हमारे सबसे पास का स्टार है। याद रखिएगा, जो सबसे पास का स्टार है वो है सन हमारे पास का, लेकिन फिर भी ये इतना दूर है कि बहुत ज़्यादा हीट हम इसकी महसूस नहीं कर पाते। तो ये बात आपको याद रखनी है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। ये आपको याद रखना है। सोल इन द रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सोल कहा जाता है माइथोलॉजी में सन गॉड को। सोलर का मतलब होता है सन से रिलेटेड, इसीलिए कहा गया है सोलर। यहाँ से लिया गया सोल से सोलर, और यहाँ से लिया गया सिस्टम, सोलर सिस्टम। अब देखते हैं हम प्लेनेट के बारे में। कितने प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम में और कौन कौन से हैं। देयर आर 8 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन दे आर। अब जैसे कि पहले कौन सा है, यहाँ पे सन है तो उसके पास कौन सा प्लेनेट है, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे याद रखना है। तो किस तरीके से है, डिस्टेंस के हिसाब से पहले आएगा मरकरी, फिर आएगा वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद आएगा मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसी तरीके से हमें याद रखने हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना चाहें तो उससे याद रख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से एम मरकरी हो गया, वेरी से वी वीनस हो गया, एफिशिएंट से ई अर्थ हो गया, मदर में एम से मार्स हो गया, जस्ट में जे से जुपिटर हो गया, सर्व्ड में एस से सैटर्न हो गया, अस में यू से यूरेनस हो गया, और नट्स में एन से नेपच्यून हो गया। तो टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट देखने को मिलते हैं हमें हमारे सोलर सिस्टम में, जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ में। एक फिक्स पाथ है, उससे वो अलग पाथ में नहीं जाते हैं। अगर वो इस पाथ में अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसी पाथ में करेंगे जिंदगी की बात। दीज पाथ आर दी एलोंगेटेड। एलोंगेटेड क्यों है ये पाथ? क्योंकि यहाँ पे अगर सन है तो कुछ इस तरीके से हैं ये, तो इसीलिए इस शेप को कहा जाता है एलोंगेटेड। इस शेप को एलोंगेटेड कहा जाता है।
इसीलिए ये एलोंगेटेड पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और इनको कहा जाता है एक्सिस। दे आर कॉल्ड एक्सिस। ये जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं इसको कहा जाएगा एक्सिस। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन, ये भी हम देख चुके हैं। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ये केवल 88 डेज लेती है सन के अराउंड रिवॉल्व होने में। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी सिमिलर टू दी अर्थ। वीनस को अर्थ का ट्विन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो शेप है और साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसा कि अर्थ का है, इसीलिए इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies or objects discovered in recent past, may be called dwarf planet। अब रिसेंटली जो स्टडी थी, जो मीटिंग थी 2006 में की गई थी, उसमें बताया गया कि जो अभी प्लूटो जैसे सेलेस्टियल बॉडीज मिले हैं या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मिले हैं वो उन्हें हम कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा प्लूटो को। तो ये डिसीजन कब लिया गया? ये लिया गया 2006 में और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा लिया गया। अब देखते हैं हम अर्थ के बारे में। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये हम देख ही चुके हैं कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अब आप देखेंगे कि सोलर सिस्टम में अगर 8 प्लैनेट हैं, सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। और 5वें नंबर पे जो बड़ा आता है, जो 5th नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो है अर्थ, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। कुछ इस तरीके से आपको शेप देखने को मिलेगा अर्थ का। तो ये देखिए किस तरीके से ये थोड़े से फ्लैट है पोल पे, इसीलिए इसे कहा जाता है जियोइड। दैट इज वाई इट्स शेप डिस्क्राइब्ड एज द जियोइड। इसे कहा जाता है, अर्थ के शेप को कहा जाता है जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा किसी चीज का शेप है तो उसे कहा जाएगा जियोइड, और जियोइड का मतलब है कि इसका शेप अर्थ के जैसा है। इसे एक अलग ही वर्ड दे दिया है जियोइड। जो अर्थ का शेप है उसे एक नाम दे दिया गया है जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइफ है, लाइफ का सपोर्ट है, वो केवल हमें अर्थ पे देखने को मिलता है और कहीं भी देखने को नहीं मिलता हमें लाइफ सपोर्ट। पूरे 8 प्लैनेट हैं हमारे पास, लेकिन लाइफ कितनी सपोर्ट करते हैं? केवल एक। कौन? अर्थ। तो केवल अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि अर्थ जो है ना ही तो वो ज़्यादा कोल्ड है ना ही ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, जिस वजह से क्या होता है ह्यूमन के लिए काफ़ी ज़्यादा, ह्यूमन एनिमल्स इनके लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो जाता है रहने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको जीने के लिए। सो ये बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जो ठंडा मौसम है और गर्म मौसम है, इन दोनों को बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ सपोर्ट के लिए। इट हैज़ वाटर एंड एयर। अर्थ पे आपको एयर देखने को मिलेगी जो कि हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, और भी अदर गैसेस हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि CO2, नाइट्रोजन। तो ये सारी गैसेस भी हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमें पानी देखने को मिलता है, अर्थ पे हमें पानी देखने को भी मिलता है, जैसे कि आप देखेंगे रिवर देखने को मिलती हैं, पॉन्ड देखने को मिलते हैं, सी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं अर्थ पे, जो कि लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ये हमने देखा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
अब इसी वजह से जो अर्थ है उसे कहा गया है यूनिक प्लेनेट। यूनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट है, इसीलिए इसे सबसे अलग रखा गया है। ये सभी प्लेनेट में सबसे अलग है क्योंकि पहला ऐसा प्लेनेट है, एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे कि लाइफ देखने को मिलती है हमें। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ appears blue because its two-third surface is covered with water. It is therefore called a blue planet. 2/3 ये एरिया आपको देखने को मिलेगा। 2/3 ये एरिया पूरा वाटर से भरा हुआ है, तो इतना एरिया पे आपको वाटर देखने को मिलता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये पानी की वजह से नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि ब्लू कलर में दिखाई पड़ता है क्या, अर्थ जो कि हमारा प्लैनेट है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा गया है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको याद रखनी है, एक जो बात याद रखनी है वो है कि जो लाइट है, सूरज की जो लाइट है, यहाँ पे आप सन देखेंगे, यहाँ पे आपको अर्थ देखने को मिलेगी और इतनी दूरी तक ये लाइट पहुँचानी है सूरज को, तो ये किस स्पीड से पहुँचाएगा? तो जो लाइट है वो ट्रेवल्स करती है एट आ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ये दूरी तय करती है, 3 लाख किलोमीटर, और ऑलमोस्ट 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में इस रोशनी को। तो सोचिए फिर कितनी दूरी पे है सूरज हमसे, और सोचिए फिर वो स्टार कितनी दूरी पे हैं जो कि हमें बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा वास्ट है सोलर सिस्टम, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ये बात आपको फैक्ट के तौर पे याद रखनी है कि लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं हम मून के बारे में। सो जो मून है हमारा, इट इज़ दी ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये हमारे पृथ्वी की एकमात्र सैटेलाइट है, दैट इज़ दी मून। हमारे अर्थ की एकमात्र सैटेलाइट है वो है मून, और जो मून का डायामीटर है वो 1/4 है अर्थ के। अर्थ के 1/4 है डायामीटर जो कि मून का है। जैसे कि हमारे अर्थ है, इसका डायामीटर है हमारा 4, तो जो मून का डायामीटर है वो है 1। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है हमारे अर्थ से क्योंकि ये बहुत पास में है हमारे अर्थ के किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में। जो मून है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है अर्थ के, इसीलिए हमें ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस यानी कि अर्थ। हमसे इतनी दूरी पे मून स्थित है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप कंपेयर कीजिए कि जो डिस्टेंस है अर्थ की वो सन से कितनी है और मून से कितनी है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डे में जो हमारी अर्थ है इसके चारों ओर मून रिवॉल्व करता है, चारों ओर राउंड लगाता है। कितने दिन में? 27 डेज में। 27 डेज लगते हैं इसे कंप्लीट रिवॉल्व होने में। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली दी सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। स्पिन मतलब क्या? ये खुद की धरा पर, ये आप मान लीजिए कुछ इस तरीके से घूम रहा है मून, तो ये घूमने में भी जो टाइम लेता है वो लेता है सेम टाइम। इसीलिए हमें क्या होता है, हर वक्त एक ही साइड दिखाई पड़ती है मून की। अब कोई चीज़ है वो रिवॉल्व भी कर रही है उतने ही टाइम में और रोटेट भी कर रही है उसी टाइम में, तो क्या होगा, हमें जो डायरेक्शन दिखाई पड़ेगी वो केवल एक ही साइड की दिखाई देगी ना। जैसे आप दो चीज़ों को घुमाइए, एक पेन को रख दीजिए और पेन के अगल बगल आप एक एक्टिविटी कीजिए। जैसे कि आप एक पेन लीजिए और पेन के चारों ओर आप एक बॉल घुमाइए, और बॉल को आपको इस तरीके से घुमाना है कि उसकी जो एक साइड है जो अभी पेन की तरफ है वो हमेशा पेन की तरफ ही रहे। तो आप समझ रहे होंगे कुछ इसी तरीके से
हमारा मून रिवॉल्व करता है अर्थ के, और एग्जैक्टली सेम टाइम में वो इसी तरीके से अपनी एक्सेस पर भी रोटेट करता है, यानी कि स्पिन करता है। सो इस वजह से हमें क्या होता है, एक ही साइड देखने को मिलती है चंद्रमा की, मून की, जो कि विजिबल होती है हमें। तो ये बात आपको मून के बारे में याद रखनी है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि कोई भी प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी पे लाइफ सपोर्ट नहीं करती एक्सेप्ट अर्थ। सो मून ऑल्सो डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। आपको देखने को मिलेगा कि मून का जो सरफेस है, अगर आप कभी देखें, यूट्यूब पे देखिएगा आप, अगर आपने वैसे भी अगर आंखों से देखा होगा आसमान में, बहुत रात में अगर देखेंगे आप, तो आपको कुछ काले काले धब्बे से दिखाई देंगे। वो कुछ नहीं है, वो काले धब्बे क्या हैं, वो माउंटेन है, गड्ढे हैं, डिप्रेशंस हैं। वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि धब्बे हैं। धब्बे नहीं है, वो माउंटेन है। जो कहते हैं ना चंद्रमा पे दाग है, दाग नहीं है, वहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ पे डिप्रेशंस हैं, बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं मून पे। प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं हमें मून पे, हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं। जितना कि हमें डिप्रेशन और माउंटेन देखने को मिलते हैं, उससे कम हमें प्लेन देखने को मिलते हैं। एक आपको फैक्ट याद रखना है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर 20 जुलाई 1969 को अपना स्टेप रखा था। जिन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था, वो व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको याद रखना है। ये हम देख ही चुके हैं। आ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट इन द सेम वे एज द प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, कि जिस तरीके से अर्थ सराउंड करती है सन को, उसी तरीके से मून सराउंड करता है अर्थ को। तो ये हम देख चुके हैं। आ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज अ आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। अब जो ह्यूमन मेड की सैटेलाइट है, आपको दो सैटेलाइट देखने को मिलेंगी, एक तो नेचुरल सैटेलाइट और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में आपको मून देखने को मिलेगा, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट में आपको ऐसी सैटेलाइट देखने को मिलेंगी जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करेंगी, जो वेदर इंफॉर्मेशन है वो गैदर करेंगी, और ये सारी चीज़ें हमें ये इंफॉर्मेशन के तौर पे भेज देंगी, जिससे कि क्या है, हम कंडीशन समझ पाएँ कि ऊपर आसमान में किस तरीके की कंडीशन बन रही है। इट इज़ कैरिड बाई अ रॉकेट एंड प्लेस इन दी ऑर्बिट अराउंड दी अर्थ। ये रॉकेट से लॉन्च की जाती हैं और अर्थ के ऑर्बिट में इन्हें रखा जाता है। जैसे कि कुछ इंडियन सैटेलाइट के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे आपको, इनसैट, IRS और एडुसेट, और भी बहुत सारी हैं। ये तीन आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, व्हाट डू एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव। एनिमल और प्लांट को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए? क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आपको समझ में आ रहा होगा। लाइट की आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है, और फूड की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं हम एस्टेरॉयड के बारे में। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। कुछ ऐसी टाइनी बॉडीज भी हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं। जैसे कि हमने क्या देखा था, मार्स यहाँ पे और जुपिटर यहाँ पे, इसके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सन को भी। तो कुछ ऐसी टाइनी बॉडीज भी हमें देखने को मिलती हैं जो कि सन के अराउंड मूव होती हैं। इन बॉडी को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड दी सन, दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये हमने देखा।
साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले हो सकता है कोई प्लेनेट एक्सप्लोड हुआ हो, उसकी वजह से ये टाइनी बॉडीज हमें देखने को मिलती हैं एस्टेरॉयड के तौर पे। सो ये देखा हमने एस्टेरॉयड के बारे में। अब देखते हैं हम मीटियोर्स के बारे में। मीटियोर्स के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हमें मीटियोर्स देखने को मिलते हैं। मीटियोरॉयड, आ स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉयड। ये आपको डेफिनेशन मिल गई यहाँ पे। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, रॉक के कुछ छोटे छोटे पीसेस आपको देखने को मिलेंगे कि वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे मीटियोरॉयड। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। समटाइम्स दीज मीटियोरॉयड कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। क्या होता है, कभी कभी कोई मीटियोरॉयड जो अपनी एक्सिस है उसको छोड़ देता है और अर्थ की तरफ आने लगता है, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि कभी कभी तो ये वहीं पे बर्न हो जाते हैं, पूरी तरीके से ऊपर ही बर्न हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में ही। कभी कभी क्या होता है कि ये अर्थ की सरफेस पे भी आ जाते हैं। आपको 3 टर्म याद रखनी है। एक होती है मीटियोरॉयड, एक होती है मीटियोर्स, और लास्ट होती है मीटियोराइट। तो ये किस तरीके से आप पहचानेंगे कि कौन सा क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में प्लेस होता है, वहाँ पे घूम रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं मीटियोरॉयड, यानी कि वो अभी सोलर सिस्टम में ही घूम रहा है, अर्थ के पास में नहीं आया है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें रहता है, तो उसे कहते हैं मीटियोर्स, और ये ज्वलनशील हो जाता है, इसके चारों ओर आग लग जाती है। और मीटियोराइट होता है जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस पे आ गिरे। तो मीटियोरॉयड यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि अभी भी सोलर सिस्टम में है, मीटियोर्स यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, और मीटियोराइट यानी कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे आ चुका है। तो ये आपको टर्म याद रखनी है। It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. hollow यानी कि गड्ढा बना देता है। तो आपको समझ में आ गया मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोर क्या होता है। ये आप देखिए, मीटियोर क्या होता है, कभी कभी मीटियोर पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता, इसमें आग तो लगी हुई है लेकिन हो सकता है वो नीचे आ जाए, हो सकता है वो इसको एटमॉस्फेयर की लेयर को क्रॉस कर जाए, पास कर जाए। तो उसके बाद क्या होगा, वो आएगा अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, और उसे हम कहेंगे मीटियोराइट। और गिरेगा तो क्या होगा, एक हॉलो बना देगा, गड्ढा बना देगा, कुछ इस तरीके का। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। आपने कभी देखा हो कि एक वाइटिश ब्रॉड बैंड है, बहुत ज़्यादा बड़ा बैंड है वाइट कलर का, वो क्यों है, वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, वो क्या है, आप बहुत क्लियर नाइट में देखने को मिलेंगे। क्लियर नाइट कब होती है, क्लियर नाइट होगी जब आपका मून ना हो, मून दिखाई ना पड़े, यानी कि अमावस्या की रात, तो तब आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिलेंगे। मिलियंस ऑफ स्टार, एक क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या में आपको स्टार देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे नीचे ये जो इमेज है, आप देखिए कितने ज़्यादा स्टार हैं, आप समझ ही नहीं सकते कि ये कितने क्वांटिटी में होंगे, कितने इनके नंबर होंगे, नंबरलेस हैं ये। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। इस बैंड को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। किसको, वाइटेस्ट ब्रॉड बैंड को, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। एंड मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसी का एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है देखने में, लेकिन जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो इतनी बड़ी है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो देखिए आपको यहाँ पे कितने ज़्यादा सोलर सिस्टम देखने को और मिलेंगे, कितने ज़्यादा स्टार देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। एंशियंट टाइम में ऐसा इमेजिन किया गया कि जो लाइट है वो
रिवर की तरह बह रही है, कुछ इस तरीके से बह रही है, इसीलिए इसे कहा गया आकाश गंगा। यानी कि जो गंगा माँ है हमारी, वो जो बहती हैं वो बहुत पानी लेकर चलती हैं, पानी की धारा कितनी पवित्र लेकर चलती हैं, उसी तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी भी स्टार्स की धारा लेकर चलती है, उनके पूरे क्लस्टर को लेकर चलती है, इसीलिए इसे कहा गया आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। जो गैलेक्सी होती है वो बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं उसमें। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इतना छोटा है, तो कितने ज़्यादा सोलर सिस्टम होंगे, और जब इतने ज़्यादा सोलर सिस्टम होंगे तो कितने ज़्यादा स्टार होंगे, बहुत ज़्यादा, बिलियंस में होंगे। और आपको यहाँ पे डस्ट के क्लाउड भी देखने को मिलेंगे, गैसेस के क्लाउड देखने को मिलेंगे। तो ये आपको एक गैलेक्सी में चीज़ें देखने को मिलती हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब आप देखेंगे ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इतने बड़े एरिया में, ये मिटा दें, इतने बड़े एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि ये है यूनिवर्स, ये है यूनिवर्स। अब इसमें कितनी ज़्यादा गैलेक्सी आ जाएंगी, ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी, इतनी सी गैलेक्सी होती हैं, इतनी सी गैलेक्सी, और गैलेक्सी में इतना होता है सोलर सिस्टम हमारा। तो देखिए कितने बड़ा होता है यूनिवर्स। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हमारा सोलर सिस्टम कितना छोटा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अब इतना बड़ा है अगर यूनिवर्स, तो उसे जानने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जानने के लिए यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, इसको जानने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स की आपको मेहनत लगेगी, और टेक्नोलॉजी के साथ आप कर पाएंगे ऐसा। अगर आप सोचें कि बिना टेक्नोलॉजी से ऐसा हो जाएगा तो नहीं। सो साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करने के लिए। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट्स ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हमें पता तो नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन हम सभी इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, इस यूनिवर्स के हम पार्ट हैं, और हम जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है बहुत बड़ा है और हम इसके एक पार्ट हैं। ये देखिए आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये है अर्थ, हमारी ये अर्थ है ये वाली, फिर सोलर सिस्टम है हमारा ये, मिल्की वे गैलेक्सी है ये, और यूनिवर्स है ये। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पहले आपको अर्थ पार्ट देखने को मिलेगा सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी पार्ट है यूनिवर्स की, और देयर आर मैनी गैलेक्सीज, मैनी गैलेक्सीज। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी गैलेक्सीज आर देयर और हाउ वास्ट इज द यूनिवर्स, बट वी आर स्टिल डिस्कवरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स। और आज भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो यूनिवर्स के एरिया को आज भी डिस्कवर कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आती है चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट में आपको क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लेनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। स्टार से प्लेनेट अलग कैसे होता है। आपको पता ही है स्टार के बारे में, इसके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और ये एमिट करता है लाइट को। लेकिन प्लेनेट का क्या होता है, प्लेनेट के पास ना ही तो हीट होती है ना ही लाइट होती है, बल्कि ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को स्टार से। सो ये डिफरेंस है स्टार और प्लेनेट में, दो डिफरेंस हो गए हीट और लाइट। सेकंड है, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, सन, प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडीज, इनके संगठन से जो बनता है उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। यहाँ पे हमें सन देखने को मिलता है, प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज देखने को मिलती हैं, इन सभी के ग्रुप को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है
कि सूरज के सबसे पास का कौन सा प्लेनेट है, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, तो हमें ये नाम अकॉर्डिंगली बताने हैं। तो सबसे पहले पास में आपको मिलेगा मरकरी, उसके बाद मिलेगा वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये आपको मिलेगा। फिर क्वेश्चन आता है वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है अर्थ को? क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है इट सपोर्ट्स लाइफ, इट हैज वाटर, एयर एंड एटमॉस्फेयर। ये हो गया हमारा आंसर। अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि ये सपोर्ट करता है लाइफ को। इस पे हमें वाटर देखने को मिलता है, एयर देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। क्यों हम हर बार हर समय हमें एक ही साइड देखने को मिलती है मून की? ये इसलिए क्योंकि मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड 27 डेज में, और ऑलमोस्ट 27 डेज में ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। सो एक्सिस के लिए भी ये 27 डेज लेता है और अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व करने के लिए 27 डेज लेता है। इसी वजह से हमें एक ही साइड देखने को मिलती है मून की। व्हाट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स इज अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। यहाँ पे हमें बिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिलते हैं, गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं, यहाँ पे हमें क्लाउड देखने को मिलते हैं, क्लस्टर के क्लाउड देखने को मिलते हैं, डस्ट के क्लाउड देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे फॉर्म करते हैं यूनिवर्स को। बिलियंस ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मेक्स यूनिवर्स। सेकंड क्वेश्चन में हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन्स इज। कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ के ट्विन कहा जाता है? ये कौन सा है? ये है वीनस। वीनस क्यों? क्योंकि ये ब्लू है कलर में। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ये हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ चुके हैं कि अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ। इलोंगेटेड यानी कि कुछ इस तरीके का हमें पाथ देखने को मिलता है, तो इलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ। ये हुए हमारे 4 MCQ। अभी एक और बचा होगा, देखते हैं 5 होंगे टोटल। हाँ 5 हैं। 5वां है हमारा एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एस्टेरॉयड कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पहले हमें देखने को मिलता है यहाँ पे सन है, यहाँ पे देखने को मिलेगा मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर देखने को मिलेगा मार्स, उसके बाद आएगा एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो आंसर हुआ हमारा सेकेंड। फिर फिल इन दी ब्लैंक्स देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें फिल करने हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। थर्ड का ए है अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे डैश, फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ। तो यहाँ पे क्या है? स्टार। स्टार के वेरियस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। स्टार के वेरियस, जो स्टार होते हैं वो वेरियस पैटर्न बनाते हैं और जो पैटर्न बनता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। थर्ड का बी है आ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। ये हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जब स्टार होते हैं आपको देखने को मिलेंगे स्टार, तो वो क्या बनाते हैं? उनका इतना बड़ा ह्यूज सिस्टम जो होता है स्टार्स का, वो क्या बनाता है? ये बनाता है गैलेक्सी। तो आपके थर्ड के वी का आंसर क्या हुआ? गैलेक्सी। सी में हमें पूछा गया है विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। सॉरी, इसका मतलब है विच सैटेलाइट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। तो ये है मून। मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। डी में पूछा है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। फिर से वही क्वेश्चन
इसे तो आंखें बंद करके बता देंगे अब हम। अर्थ। ई में पूछा गया है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, क्या नहीं होती, क्या क्या, हाँ बताइए। यस, हीट नहीं होती, और क्या नहीं होता, लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स के पास खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती। सो ये हुआ हमारा चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। कुछ आप वर्क कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको करनी है। एक पेज आप लीजिए और उस पर सोलर सिस्टम को ड्रॉ कीजिए। आप देख देख के ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद एक बार बिना देखे भी ड्रॉ कीजिए। तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। आज की वीडियो में हमने कवर किया चैप्टर फर्स्ट को, जो कि था अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हमने चैप्टर के साथ क्या किया, एक्सरसाइज भी हमने कवर कर ली है। तो आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी, क्वेश्चन आंसर आपको मिल गए होंगे। किस तरीके से लिखना है ये भी हमने देख लिया, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही पॉइंट आउट करवा दी है, तो आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन दी अदर वीडियो। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।